परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। जुलाई का वो महीना साल 2012 जब पूरे देश में बिजली चली गई। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, राजनेताओं की जुबान जहरीली होती नजर आ रही है। आपको बता दें दर्शकों की लगातार इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेता एक दूसरे पर वार प्रतिवार शुरू कर चुके हैं। जैसे ही चुनाव का बिगुल बजता हुआ नजर आ रहा है, अपने शब्द भेदी बाणों से एक दूसरे का सीना छलनी करने के लिए तमाम नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जी हाँ, पिछले दिनों पटना में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया। जी हाँ, आरजेडी के बैनर तले बुलाई गई इस रैली में देश के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। बात करें तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी उस रैली में पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वहां जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला किया। दूसरी तरफ बात करें तो बिहार से सटे हुए उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस रैली को संबोधित करने पहुंचे। लेकिन इस पूरे मामले पर एक घटनाक्रम जो सबसे बड़ा रहा वो रहा लालू प्रसाद यादव का वो बयान, जिसमें उन्होंने मोदी के परिवार को लेकर कटाक्ष किया, मोदी पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार परिवारवाद की बात करते हैं, आखिरकार उनका परिवार तो है ही नहीं, और जब परिवार नहीं है तो वो परिवार को आगे कहां से बढ़ाएंगे। ऐसे में स्मृति ईरानी को ये बात चुभ गई। जी हाँ, कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने महाराष्ट्र के नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परिवार के मामले में लगाए गए लालू प्रसाद यादव के आरोप का कड़ा कटाक्ष किया। यहां तक कि स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव को चारा चोर तक कह दिया। महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश मोदी का परिवार है। और स्मृति ईरानी किस तरीके से लालू यादव को कटघरे में खड़ा करती नजर आई, सुनिए जरा। 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे, कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। जुलाई का वो महीना साल 2012 जब पूरे देश में बिजली चली गई थी, 62 करोड़ लोग अंधकार में जी रहे थे। अगर तब रोशनी थी तो सिर्फ गांधी परिवार के घर में थी। रामलला का भव्य मंदिर निर्मित हो रहा था। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनको भी आमंत्रित किया गया, अहंकार देखिए, उन्होंने आमंत्रण को ठुकरा दिया। देवेंद्र भाई, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। और अगर राहुल गांधी तक मेरी आवाज पहुंचे तो कान खोलकर सुन लो, मैदान तुम चुनो, कार्यकर्ता हम देंगे। आओ, तुम्हारे 10 साल और मोदी के 10 साल के बीच में क्या फर्क है, इस पे चर्चा हो जाए। तो आपने सुना यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहती नजर आ रही हैं कि पूरा देश उनका परिवार है। यानी कि यहाँ से लालू यादव को जवाब देने की कोशिश की गई, उन पर पलटवार करने की कोशिश की गई। लेकिन ये विवाद यही नहीं थमा दोस्तों। आपको बता दें कि एक महिला ने स्मृति ईरानी को पति चोर तक कह डाला। उन्होंने यहाँ पर आरोप लगाते हुए कहा कि पति चोर को कह देना कि जिस परिवार की वो बात कर रही हैं, आखिरकार उन्होंने किसका परिवार उजाड़ा है। सुनिए उस महिला की ये प्रतिक्रिया जिन्होंने स्मृति ईरानी पर कड़ा कटाक्ष किया। अगर मेरी आवाज जा रही है तो सुनो। बीजेपी की ट्रिपल एक्सल कमर्शियल सिलेंडर, दूसरे का पति चुराने वाली, गोवा में बीफ चिली बेचने वाली की माँ, कुकुर जैसा भौंकना बंद करिए। आपका असली चेहरा पूरी देश की जनता देख चुकी है, फेंकूबाजी और जुमलेबाजों की। और ऐसे पति चुराने वालों के चेहरे पे
बिहार की जनता कालिक पोतने के लिए तैयार बैठी हुई है। इसलिए अपने अकड़ को औकात में रख करके बात कीजिए और मर्यादा में रख करके आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात बोलिए, वरना बिहार की जनता 2024 में आपके चेहरे पे भी और आपके आका के चेहरे पे भी कालिक पोतेगी। तो सुना आपने यहाँ पर एक अननोन महिला जो कहती हुई नजर आ रही है कि स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपनी बहन के पति को ही चुरा लिया। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि उन्होंने अपनी बहन के घर में रहने के लिए कुछ वक्त मांगा और उसके बाद उनके पति के साथ अफेयर चलाया और उस अफेयर के बाद उन्होंने जुबिन ईरानी, जो वर्तमान में स्मृति ईरानी के पति हैं, वो अब उनके साथ नहीं रहते हैं। ऐसे में स्मृति ईरानी ने उनको अपने कब्जे में ले लिया। कहीं ना कहीं ये वार प्रतिवार का दौर जो है ये उस वक्त शुरू हुआ जब लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया था। लेकिन इसके बाद लालू परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आती। लालू परिवार की बेटी रोहिणी आचार्य यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट मंत्रालय में शामिल यहाँ स्मृति ईरानी पर कड़ा अटैक किया। जी, जुबानी तीर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि छीन कर, तोड़कर, उजाड़ कर अपनी सहेली का सुहाग और घर परिवार, मोहतरमा चली घर फोड़ने और अब प्रवचन देने में व्यस्त हो गई। यानी कि रोहिणी आचार्य, जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, वो भी स्मृति ईरानी को आड़े हाथों लेती नजर आ रही। दर्शकों, जिस तरीके से अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच ये लड़ाई शुरू हो गई है, इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अब जो है व्यक्तिगत टिप्पणियां भी की जा रही हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने रेल मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम घोटाले किए हैं। ऐसे में चारा घोटाला मामला जो है वो काफी चर्चा का विषय बना रहा और उस घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी 2019 में गांधी परिवार की परंपरागत लोकप्रिय सीट अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव हरा करके संसद पहुंची थी। इसके बाद उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। लेकिन ऐसे में अब दोबारा से चुनौती देती नजर आ रही है राहुल गांधी को। स्मृति ईरानी का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के सपोर्ट के बिना ही यहाँ पर राहुल गांधी में दम है तो वो चुनाव लड़ करके दिखाएं और जीत कर दिखाएं। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हावी होने की कोशिशें करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब देखना होगा कि ये लड़ाई कितनी आगे चल पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।